हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। आरओ एग्ज़ाम 2023 को टारगेट करते हुए पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को डिस्कस किया जा रहा है। आज हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स में डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, क्योंकि यहाँ से आपके आरओ एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आइए बिना देरी करते हुए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की बात करें, तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की बात करें तो इसका भारतीय संविधान में अनुच्छेद 72 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों का यहाँ पर उल्लेख किया गया। अगर बात करें कि जो न्यायिक शक्तियाँ इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, न्यायिक यहाँ पर जो है दोषों को क्या है दूर करना है। जो न्यायिक दोष है इसको क्या करना है, इसको दूर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे क्षमादान, तो सबसे पहले क्या है क्षमादान, जिसे आप बोलते हैं पार्डन। ठीक है, जो क्षमादान क्या होता है, राष्ट्रपति अपनी जो है क्षमादान शक्ति के तहत किसी भी दंड को पूर्णतः जो है माफ़ कर सकता है, मृत्युदंड हो और सेना न्यायालय का दंड सहित। अगर आपको मृत्युदंड मिला है, ठीक है, आपको फांसी की सज़ा मिली है, तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वह जो है सज़ा आपकी सज़ा को यहाँ पर माफ़ कर सकता है। और जो सेना न्यायालय होता है, जो आपका कोर्ट मार्शल होता है, कोर्ट मार्शल की भी जो है दंड को यहाँ पर कोर्ट मार्शल सहित जो है दंड को यहाँ पर राष्ट्रपति क्या करता है, माफ़ कर सकता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्षमादान शक्ति। ठीक है, क्षमादान में राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को जो है मृत्युदंड से बचा सकता है, उसको माफ़ कर सकता है। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षमादान, यानी कि पार्डन बोलते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति की क्षमादान क्या है, शक्ति है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक है, यहाँ पे जिसे बोलते हैं प्रविलंब। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, जे प्रविलंब को रिप्राइव भी बोलते हैं। इसका अर्थ है कि जो है किसी दंड विशेषकर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाना। जैसे किसी व्यक्ति को यहाँ पर मृत्युदंड मिल गया है, ठीक है, तो उस पर क्या होगी, अब उसको है कि भैया इस व्यक्ति को यहाँ पर जैसे कि 27 जुलाई को फांसी देनी है, तो क्या करना है, इसको राष्ट्रपति क्या करता है, इसको राष्ट्रपति क्या करता है कि विशेष मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगा देता है। बल्कि नहीं, अभी 27 जुलाई को उसको नहीं दिया जाएगा, अब इसको रोक दो, हम बताएंगे। ठीक है, तो उस पर क्या होता है, अस्थायी रोक लगा देता है। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि दोषी जो है व्यक्ति का क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप यानी परिवर्तन की याचिका के लिए समय देना। इसमें होता है कि व्यक्ति को एक बार मौका दिया जाए, ठीक है, उनकी जो क्षमा याचना है उस पर विचार किया जाए, ठीक है, उसको सुधारने का एक बार यहाँ पर मौका दिया जाए। ठीक है, ये बात कहा गई है, ये बात कही गई है प्रबलम यानी कि रिप्राइव में ये बात की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आती है विराम। ठीक है, यह विराम है, ठीक है, जिसे बोलते हैं रेस्पाइट। इसका अर्थ है कि किसी दोषी को यहाँ पे मूल रूप से दी गई सज़ा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना। जैसे किसी जो है व्यक्ति को सज़ा दी गई है, तो किसी विशेष परिस्थिति में उस सज़ा को क्या करना है, यहाँ पर कम करना है। जैसे शारीरिक अपंगता है, ठीक है, अब मान लो किसी व्यक्ति को यहाँ पर जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई है, वह जो है महिला है और वह प्रेग्नेंट है, तो उसके जो है घर में एक बच्चा भी है, तो उसकी भी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है ना, जो है उस जो दंड होता है, जो उसको दंड को क्या होता है, रोका जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा है, इसे शारीरिक अपंगता अथवा जो है अथवा महिलाओं को जो है गर्भावस्था की अवधि के कारण मृत्यु पर क्या होती है, मृत्युदंड पर यहाँ पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है, मृत्युदंड पर यहाँ पर रोक लगा दी जाती है। इसे क्या बोलते हैं, विराम यानी कि रिस्पाइट इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। इसमें विराम में क्या है, सिंपल सी बात कही है कि इसका अर्थ है कि किसी दोषी को मूल रूप से दी गई सज़ा को, ठीक है, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना। ठीक है, जैसे शारीरिक अपंगता अथवा महिलाओं को जो गर्भावस्था की अवधि के कारण मृत्यु पर रोक लगा देना। अब मान लो मृत्युदंड है, ठीक है, तो उस पर क्या करेगा, यहाँ पर राष्ट्रपति रोक लगा देगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे है परिहार। देखो परिहार में क्या होता है, जिसे बोलते हैं परमिशन बोलते हैं। परिहार में क्या होता है कि राष्ट्रपति इसके तहत दंड की प्रकृति को बदले बिना दंड की मात्रा कम कर देता है। अब जैसे मान लो कि अब आपको जो है 10 साल का कठोर कारावास है, ठीक है, यहाँ पे है जैसे कि 10 वर्ष की कठोर सज़ा को 5 वर्ष में बदल देना। ठीक है, तो आपको कठोर सज़ा ही दी जाएगी, लेकिन 5 वर्ष कर दी जाएगी। पहले जो सज़ा आपको 10 वर्ष दी गई थी, अब वही सज़ा आपको 5 वर्ष की कर दी गई है, लेकिन जो सज़ा है वह कठोर ही सज़ा दे रहेगी। ठीक है, इसमें बात की गई, इसकी बात की गई है परिहार में, जो इसकी बात की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है एक आता है यहाँ पर लघुकरण। ठीक है, लघुकरण में क्या होता है,
देखो लघुकरण में क्या होता है कि राष्ट्रपति इसके तहत किसी बड़े दंड को कम कर सकता है। इसमें दंड की मात्रा एवं प्रकृति दोनों में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को 10 वर्ष की कठोर सजा को 5 वर्ष की साधारण सजा में बदल देना, ठीक। अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पे 10 साल की सजा मिली है और उसको कठोर सजा मिली है तो राष्ट्रपति इसमें क्या लघुकरण में क्या कर सकता है, इसकी सजा को 10 साल से 5 वर्ष कर सकता है। और यहाँ पे कठोर सजा थी तो यहाँ पे जो है उसको साधारण सजा में उसको यहाँ पर बदल सकता है, ठीक है। तो यह थी भारत की जो है यहाँ पे जो न्यायिक शक्तियाँ हैं, ठीक है। उसमें हमने देखा कि भारत की कितनी प्रकार की, तो भारत के जो राष्ट्रपति है उसके पास 5 प्रकार की न्यायिक यहाँ पर शक्तियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। कौन कौन से, देखो यहाँ पे इससे एक है यहाँ पर क्षमादान, ठीक है। क्षमादान हो गया, सबसे पहले हमने देखा क्या है क्षमादान, जिसे आप पालन बोलते हो, ठीक है। उसके बाद आता है प्रविलंब, ठीक है। उसके बाद क्या आता है प्रविलंब, यानी कि इसे आप क्या बोलते हो प्रविलंब बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे विराम आता है, ठीक है। ये विराम हो गया, ठीक है, विराम हो गया। और इसके बाद आता है आपका यहाँ पर परिहार हो गया, ठीक है, परिहार हो गया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हो गया आपका लघुकरण। तो ये जो है राष्ट्रपति की 5 प्रकार के क्या हैं या न्यायिक शक्तियाँ हैं, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप स्टेट PCS टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसके PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।